हम शो का आगाज़ करते हैं। हमारे प्यारे जजेस, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। और हमारे मोहतरम अजीज़ हमारे गेस्ट हैं जिन्होंने आज अपनी मसरूफियत में से टाइम निकाल के हमारे शो की रौनक बढ़ाई, जनाब मोहम्मद शौकत अली साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। और सर आप मुझे ये बताएं कि आपने वेलफेयर का काम दिल से शुरू किया या हालात की मजबूरी से? इब्तिदा में हालात में बहुत झंझोड़ा, लेकिन मेरे दिल ने उसके बाद जो है ना, दिल ने एक रास्ता दिया, क्योंकि इस काम में दिल को बहुत राहत और सुकून मिलती है। फिर इस काम को मैंने स्टार्ट किया और चलते चलते अब ये सिर्फ एक मेरे लिए काम नहीं है, बल्कि ये मेरी ज़िंदगी का मकसद बन चुका है। अच्छा सर, ये जो आपका वेलफेयर है ये सिर्फ कराची तक के महदूद है या कराची से बाहर भी है? वैसे एक्चुअली इसको मतलब एक कबीले लेवल पे हमारे दादा परदादा से ये इसकी हिस्ट्री है एक, वो इतना अच्छा, डिटेल में नहीं बताना चाहूँगा। अभी जब से मैंने टेक ओवर किया है इसको पूरे प्रोविंस लेवल पे मैंने रजिस्टर्ड किया है। अभी स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह विजन ये है कि हम इंशाल्लाह पूरे सिंध लेवल पे इस वेलफेयर पे हम काम कर सकते हैं और करेंगे इंशाल्लाह। अभी जो करंटली हम काम कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में काम कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के जो सबसे पसमानदा इलाका है मंगोपीर टाउन, जो कि बहुत ही पसमानदा इलाका है, तो उस एरिया में अभी तक हम महदूद है काम कर रहे हैं, क्योंकि महदूद वसाइल के जी। अच्छा सर, आपसे एक और सवाल कि आप सिर्फ ये मैंगल बरादरी के लिए कर रहे हैं या आप ये सबके लिए करते हैं? एक्चुअली जब ये, क्योंकि नाम से ये लगता है कि ये एक मखसूस बरादरी का वेलफेयर है, ऐसा लग रहा है, वो इसलिए क्योंकि स्टार्टिंग में एक कबीले के जो है ना, कबीले के तौर पे इसको स्टार्ट किया, क्योंकि दादा परदादा के टाइम से ये नाम है, इसीलिए हमने इसी नाम को ही कंटिन्यू किया। लेकिन हम ये वेलफेयर का काम सिर्फ और सिर्फ एक मखसूस तबका या मखसूस बरादरी के लिए नहीं है, इसमें हम बिला तफरीक, बिला रंग व नस्ल से हट कर हम सबके लिए काम करते हैं। सर रमज़ानों में आपके वेलफेयर का क्या काम, क्या काम करते हैं? रमज़ानों में हम ये करते हैं कि जो मुस्तहिकीन हैं हमारी एरियाज़ में, उनके फैमिलीज तक राशन पहुंचाना, और मतलब जो गरीब गुरबा होते हैं उनको मतलब ड्रेस करना और अफ्तारी सर आपको क्या लगता है, जो आजकल मैं देखती हूँ कि राशन देते हुए तस्वीर ले रहे होते हैं, तो क्या आप लोग भी ऐसे ही करते हैं? तस्वीर वैसे देखें हमारा, सर देखें ये तो एक गरीब आ रहा है, बहुत मजबूरी के साथ वो बिल्कुल राशन ले रहा है और सेल्फियां ली जा रही होती हैं उसके साथ। ट्रेंड तो ये है, लेकिन हम आप कभी भी जो है ना, ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि गरीब को अगर वो अपनी तस्वीर नहीं खिंचवाना चाह रहा है, कौन होगा जो जबरदस्ती होती है, मैंने देखा है जबरदस्ती होती है कि जबरदस्ती कहना नहीं, सेल्फी होगी, तस्वीर होगी तो आपको राशन मिलेगा। वो क्योंकि जितने जो वेलफेयर और उस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उसको रिकॉर्ड के लिए चाहिए होता है, लेकिन इसका तरीक़ेकार ये है कि ज़रूरी नहीं आप किसी को देते हुए उसकी तस्वीर ले ले, आप ये कि अपनी राशन को डिस्प्ले करके उसकी तस्वीर ले सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। या फिर अगर किसी की तस्वीर ले भी रहे तो उसका फेस ना आए उसमें, अगर रिकॉर्ड के लिए चाहिए होते हैं तो हम यही करते हैं। अगर रिकॉर्ड के लिए रखना चाह रहे होते हैं तो जिसको हम दे रहे होते हैं तो उसकी फेस की तस्वीर नहीं होती है, जस्ट जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव जो इसको प्रेजेंट कर रहा है, उसको दे रहा होता है, उनकी तस्वीर होती है। आप मुझे बताएं कि जब आपको सबसे ज़्यादा दुख कब हुआ, जब किसी की मदद ना कर पाए? बिल्कुल, क्योंकि जिस फील्ड में हैं हम, और क्योंकि लोगों की बहुत सी तवक्कुआत होती है, ऐसे नीडी लोग मिलते रहते हैं, क्योंकि दुख तो मतलब बहुत जगह हुआ, लेकिन एक ऐसा वाक़या है कि एक दफ़ा एक गरीब खातून आई, उसने मतलब दरख्वास्त किया कि उसके बच्चे को तिब्बी जो है ना चाहिए था, मेडिकल सपोर्ट चाहिए था, लेकिन उसने जो रिक्वेस्ट की उसको मैं, उस वक्त मेरे हाथ खाली थे, मैं उसको पूरा नहीं कर सका। वो मतलब मेरे लिए बहुत दुख का मकाम है। बस अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह इस काबिल बनाए, और अल्लाह पाक सबसे पहले ऐसी मुसीबत किसी के ऊपर ना लाए, अगर लाए तो फिर अपने ही उससे बुरा करे किसी का। सर जैसे कि कल ईद है, हमारी रमज़ानों में भी आपकी वेलफेयर जो है वो लोगों के लिए काम करती है, तो कल हमारी बकरा ईद है, तो कल आपकी वेलफेयर लोगों के लिए क्या खदमत अंजाम दे रही है? देखिए, बड़ी ईद जब आती है तो उसमें तो मेन जो आइटम होता है वो होता है गोश्त, क्योंकि गरीब अक्सर बेशतर जितने इस वक्त जो है ना, हम समझते हैं गरीब उनको कि बिल्कुल
पेशावर भिखारियाँ हैं उनको हम गरीब समझते हैं, लेकिन जो सफ़ेद पोश है ना वो हमारे इर्द गिर्द होते हैं, हमारे पड़ोसी होते हैं। कोई सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा है वो भी सफ़ेद पोश है, कोई ड्राइवर है वो भी सफ़ेद पोश है। अब हमें जो है ना सफ़ेद पोश लोग तलाश करने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारे इर्द गिर्द है और हमारे रिलेटिव्स है। सबसे पहले हमारे जो रिलेटिव्स है जिनका हमें पता है कि वो कुर्बानी नहीं कर पा रहे, तो सबसे पहले ऐसे लोगों तक जो है ना गोश्त पहुंचाना ही बहुत बड़ा सवाब है। हमारा वेलफेयर ये करता है कि हम कुर्बानी का गोश्त इस तरह के लोगों तक, उनके घरों तक लाजमी जो है ना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये हमारी हर साल का प्रैक्टिस है। सर ऐसा कोई ऐसा वाक़या जिसने आपकी सोच बदल दी हो, आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा वाक़या आया? जी बिल्कुल, एक ऐसा वाक़या था। हमने रमज़ानों का महीना था तो गेट टुगेदर हमने एक वो किया राशन के लिए कंट्रीब्यूशन करके, ताकि हम गरीब और मुस्तहिकीन तक राशन पहुंचाए। तो एक जगह जब राशन हमने पहुंचाए तो एक छोटा सा बच्चा आके मुझे कहता है कि भाईजान आपने जो ये राशन हमें दिया है, अगर आप नहीं होते, आप लोग नहीं आते तो हम भूखे सो जाते। तो वो एक ऐसा जुमला था उस बच्चे का, उसने मेरी जो है ना बस दिल चीर के रख दिया और मेरी ज़िंदगी का रुख ही बदल दिया। वो जुमला आज तक मैं नहीं बोल रहा हूँ, मुझे याद है। तो सर फिर आपने उस बच्चे के लिए किया होगा कुछ? बिल्कुल, वो जो हमने राशन दिया था उसको, उसके बाद हमने कोशिश की कि और मज़ीद इनकी तालीम के हवाले से, दूसरे तीसरे सेहत के हवाले से, सफाई के हवाले से उन तक जो है ना वो चीज़ें मैसर हो। साफ़ पानी है, तो ये मुख्तलिफ हम शोबाजात में काम करते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और क्योंकि वसाइल बहुत महदूद है, जिस हिसाब से वसाइल होते हैं तो उस हिसाब से बहुत हैं। आजकल कराची के वसाइल सबसे ज़्यादा हैं। सर अगर हुकूमत या मीडिया के किसी बड़े इदारे में आपको आपकी बात सुनने का मौका मिले तो आप क्या मुतालबा करेंगे? मुतालबा ये करूँगा कि आप मतलब उनसे ये मुतालबा करूँगा कि सिर्फ एक नस्ल को आप इल्म और जो है ना तालीम, सेहत, इज़्ज़त दे दे। आप ख़ुद देखेंगे कि जो है ना आप खुद उसका रिजल्ट देखेंगे, इनकलाब आपकी आंखों के सामने नजर आएगी। सिर्फ एक नस्ल को आपकी पूछना, आपने कभी किसी को कुछ बना के खिलाया या सिर्फ खाया? नहीं, बिल्कुल। एक्चुअली पास्ट में मैं भी जो है ना मेरा बड़ा वास्ता रहा है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से, तो मैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से कनेक्ट रहा हूँ और मैंने कुछ अपने भी रेसिपीज़ जनरेट की है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में। तो मैंने एक कंपटीशन था हमारे शेफ़ों के दरमियान कि ऐसी चीज़ हो जो बिल्कुल हट के हो, कोई स्पेशल चीज़ हो, तो कोई अपने जो है इंट्रोड्यूस करे, कौन क्या इंट्रोड्यूस कर सकता है। तो उसमें मैंने एक जहन लड़ा के अपनी तरफ से एक रेसिपी क्रिएट किया। वो रेसिपी ये था कि गोवावा के जूस के साथ मैंने चिली का वो दिया, चिली पेस्ट टच दिया। और वो जूस था पीने का। बट चिली एकदम से, अगर गैस से हम बोलते थे कि भाई गोवा स्पाइसी कूलर कि इसमें चिली है, वो परेशान हो जाते थे कि चिली को हम कैसे पिएंगे। जब वो मंगाते थे क्योंकि चिली इस मिकदार में था, उसमें जो है चिली की खुशबू थी, महक सिर्फ, तो इतना वो ज़बरदस्त, बहुत ही फेमस था। अच्छा जी, अब हम अपने जो हमारे जजेस हैं उनसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, छोटा सा मैसेज ले लेते हैं अपने शो के एंड के लिए। अस्सलाम वालेकुम सर, आप एक छोटा सा मैसेज दें कि अगर आपसे हम राब्ता करना चाहें, कोई आपकी वेलफेयर से राब्ता करना चाहे तो वो किस तरह से करेगा? बिल्कुल, हमारे वेबसाइट अवेलेबल है, यूट्यूब पे चैनल है, फेसबुक पे भी हम अवेलेबल है और मेरा नंबर भी आप शेयर कर सकते हैं, डायरेक्टली मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं प्रेसिडेंट हूँ और गुलशन मेमार के एरिया में हमारा ऑफिस एक्टिव फ़ाल रहता है और माशाल्लाह से उस एरिया में हम बहुत ही फ़ाल तरीके से काम कर रहे होते हैं। और एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहूँगा आपकी प्रोग्राम की तवज्जो से कि हमारा जो एरिया है मंगोपी टाउन, वहाँ पे बहुत एक चीज़ की वोकेशनल जो ट्रेनिंग से इंस्टीट्यूट की बहुत ज़्यादा नीड है। उसमें अगर हमें हेल्प मिल जाए किसी भी तरीके से, कोई आके हमारे साथ कोलैबोरेशन करे, कोलैबोरेशन के लिए भी हम तैयार है। उसमें वोकेशनल इंस्टीट्यूट हो जिसमें जो है ना कुकिंग क्लासेस भी और डिफरेंट टाइप के, उसमें वुमेन एम्पावरमेंट भी आ सकती है,
ये एक बहुत बड़ा इशू है। वोकेशनल ट्रेनिंग का कोई भी इंस्टीट्यूट उस पूरे ज़िले में अवेलेबल नहीं है। चले हम आपको, हमारे नाज़रीन को एक छोटा सा मैसेज देना चाहें। बस यही, जैसे आबिद सर ने कहा कि ईद आ रही है और जो है ना, ये ईद के दौरान अपने पड़ोसियों को जो है ना नज़रअंदाज ना करें सबसे पहले, क्योंकि आपके पड़ोसी ही सबसे ज़्यादा मुस्तहक है। और ख़ास तौर पे आपके वो रिश्तेदार जो कुर्बानी नहीं करते हैं उनको भी ना भूलें। अगर आप कुर्बानी करते हैं, अल्लाह ने आपको दिया है, तो अपने सबसे पहले उन रिश्तेदारों तक पहुँचाए गोश्त, और जो है अपने पड़ोसियों का भी ख्याल करें और गरीब गुरबा का भी ख्याल करें। थैंक यू सर, आप हमारे शो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया Thank you. सर।